हेलो लर्नर्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड के बारे में, जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले मीन एंड मीडियन के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आपने देखे होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मोड के बारे में जानना। सबसे पहले देखते हैं ये क्या होता है। सो इट इज़ द वैल्यू इन द सीरीज विच अकर्स फ्रीक्वेंटली। ये वो संख्या होती है या वो वैल्यू होती है जो आपको डेटा दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों सीरीज़ देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड निकालने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। एक तो होता है बाय इंस्पेक्शन मेथड और एक है बाय कन्वर्टिंग द इंडिविजुअल सीरीज़ इनटू डिस्क्रीट सीरीज़। सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड की बात करते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मार्क्स obtained by a group of 15 students in a geography practical exam are given below। कुछ बच्चे जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनका ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में जो नंबर आए हैं वो ये हैं, ये आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको इनसे मोड निकालना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े सीक्वेंस में आप इसको अरेंज कर लीजिए। अब आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। आप देख रहे हैं 20 जो है वो फ्रीक्वेंटली 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारा जो मोड होगा इस पूरे की पूरी सीरीज़ में वो 20 होगा। तो इस तरह से हम इंस्पेक्शन से देखकर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। दैट विल बी द मोडल वैल्यू। ये हो गया। इसके बाद में हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। आपको अगेन कुछ एक सीरीज़ दी हुई है नंबर्स की। आपको क्या करना है, इन सबको एक्स लिखकर और यहाँ पर ये सारे नंबर्स लिखने हैं। 2, फिर उसके बाद में 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब 2 कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है, एक ही बार आया है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1 लिख देंगे। 3 इस पूरी सीरीज़ में कितनी बार आया है, 1 एंड 2 बार आया है, तो यहाँ पे 3 के नीचे 2 लिख देंगे, यानी 3 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरीके से 4 जो है वो इस पूरी सीरीज़ में 3 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है, 6 जो है वो 6 टाइम आया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 टाइम आया है। 7 2 टाइम आया है और 8 जो है वो 1 टाइम आया है। इस तरीके से हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में अरेंज कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं 6 है जो 6 टाइम रिपीट हुआ है। 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 6, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 6, ये वाला 6। ठीक है, ये हमारी मॉडल वैल्यू हो जाती है। तो ये हमने इंडिविजुअल सीरीज़ सीखी, जो कि बहुत ही ईजी है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में। यहाँ पर भी हम देखते हैं दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक इंस्पेक्शन मेथड है और एक है ग्रुपिंग मेथड। इसमें से ग्रुपिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है। तो इंस्पेक्शन मेथड तो बहुत आसान है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अर्निंग दी हुई है कुछ लोगों की, और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या दी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्निंग है वो कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो सबसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 250 रुपीज़ की जो अर्निंग है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यानी कि 25 लोग हैं वो अर्न कर रहे हैं, तो 250 ही हमारा मॉडल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ द्वारा अर्न की जा रही है 25, तो इसलिए हमारा आंसर 250 हो जाएगा। तो ये आंसर आता है। ये तो बहुत ईजी है। इसके बाद में हम ग्रुपिंग मैथड के बारे में बात करते हैं, कैलकुलेट मोड यूजिंग ग्रुपिंग मैथड। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये जो फर्स्ट कॉलम है ये दिया हुआ होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी आपको दिया हुआ होगा। बाकी की जो कॉलम्स है ये हमें खुद बनाने होंगे। तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है इसको नंबर 1 डाल देंगे हम। नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। इस तरीके से पूरे फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड करते हुए आपको 6 कॉलम्स बनाने हैं। ये फर्स्ट कॉलम जो है वो फ्रीक्वेंसी का होगा। सेकंड कॉलम जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इस सेकंड कॉलम में तो 3 + 8 को ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा। फिर वापस से 2 को करेंगे, यानी 10 + 12 को करेंगे 22, फिर 16 + 14 30, 10 + 8 18, 17 + 5 22, 5 + 1 4 + 1 5।
तो इस तरीके से जो सेकंड वाला कॉलम है इसमें हम दो दो की ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड का कॉलम है और सेकंड यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेकंड नंबर कॉलम में दो दो की ग्रुपिंग। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, पहले डिजिट को छोड़कर फिर दो दो की ग्रुपिंग, यानी 3 को छोड़ दीजिए, 8 और 10 की ग्रुपिंग करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 12 एंड 16 की ग्रुपिंग करेंगे 28 आ जाएगा। फिर 14 एंड 10 की ग्रुपिंग करेंगे 24 आ जाएगा। फिर 8 एंड 17 की ग्रुपिंग करेंगे 25 आएगा। फिर 5 एंड 4 की ग्रुपिंग करेंगे 9 आएगा। यानी इस कॉलम में केवल पहली वाली जो डिजिट है उसको छोड़ना है, बाकी 2 के पेयर्स आपको बनाने हैं, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम में क्या करना है, 3 की ग्रुपिंग करनी है स्टार्टिंग से, तो 3, 8, 10, 20 बनाया। फिर 12, 16, 14, 42 आया। फिर 10, 8, 17, 35 आया। फिर 5, 4, 1, 10 आया। तो इस तरीके से इस कॉलम में, फोर्थ कॉलम में आपको 3 की ग्रुपिंग करनी है। फिफ्थ कॉलम में पहली डिजिट को छोड़ दीजिए, फिर 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो पहली संख्या 3 है, हमने इसको छोड़ा, हम 8, 10, 12 की ग्रुपिंग करेंगे 30 मिलेगा। 16, 14, 10 की ग्रुपिंग करेंगे 40 मिलेगा। 8, 17, 5 की ग्रुपिंग करेंगे 30 मिलेगा। इसके बाद में 4 एंड 1 बच रहे हैं, तो यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। इसके बाद में लास्ट कॉलम आता है 6 नंबर का। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2 डिजिट स्टार्टिंग की छोड़नी है और फिर 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो 3 एंड 8 को छोड़ के 10, 12, 16 की ग्रुपिंग की 38 आ गया। फिर 14, 10 एंड 8 की ग्रुपिंग की 32 आ गया। और फिर 17, 5 एंड 4 की ग्रुपिंग की 26 आ गया। लास्ट में 1 छूट जाएगा। ये कॉलम्स हमने बना के रेडी कर लिए। अब ये टेबल जब बन जाती है उसके बाद में आपको एक और टेबल बनानी होती है जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल। ये एनालिसिस टेबल होती है जिसमें आपको जितने भी नंबर्स थे, जो फ्रीक्वेंसी वाले नंबर्स थे, वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। और यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी कॉलम्स थे वो सब लिखने होते हैं। यहाँ टोटल आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। आपको दिख रहा है 17 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है। तो इस 17 के सामने वाला नंबर क्या है, 10। तो ये जो एनालिसिस टेबल है इसमें 10 के आगे आपको एक टिक कर देना है, ठीक है। कॉलम 1 में 10 के आगे आपको टिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, ये 17, जो कि 10 के आगे थी, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड कॉलम है इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी आई है, 30। जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 30। 30 16 एंड 14 से मिलकर बना है, और 16 एंड 14 के सामने कौन है, 6 एंड 7। तो हम सेकंड कॉलम के अंदर 6 एंड 7 के सामने निशान लगाएंगे। तो सेकंड कॉलम में 6 एंड 7 के आगे मैंने टिक कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब हम थर्ड कॉलम देखते हैं। थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा जो टोटल आया है वो 28 आया है। 28 किससे आया है, 12 और 16 से। ये रहा 12 एंड 16। 12 एंड 16 के आगे कौन से नंबर है, 5 एंड 6। 5 एंड 6, तो थर्ड कॉलम में 5 एंड 6 के आगे हम टिक कर देते हैं। थर्ड कॉलम में 5 एंड 6 के आगे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब हम फोर्थ कॉलम देखते हैं। फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ा जो टोटल आया है वो 42 है। ये आया है 12, 16 एंड 14 से। 12, 16, 14 इनके सामने कौन से नंबर है, 5, 6, 7। तो हम फोर्थ कॉलम में 5, 6, 7 के आगे निशान लगा देंगे। 5, 6, 7 के आगे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में सबसे बड़ा टोटल 40 है। 40 जो आया है वो 16, 14, 10 से आया है। तो 16, 14, 10 जो है वो 6, 7, 8 से बने हैं। तो 6, 7, 8 के आगे हम टिक कर देते हैं। ये रहा 6, 7, 8, ये मैंने टिक कर दिए। ऐसे ही सिक्स्थ जो लास्ट कॉलम है उसमें भी आप देखते हैं सबसे बड़ा जो टोटल है वो 38 है। ये है 10, 12, 16 से। 10, 12, 16 इनके आगे नंबर है 4, 5, 6। तो हम इन्हें टिक कर देते हैं 4, 5, 6, ये हमने टिक कर दिए। ये एनालिसिस टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आप इनका टोटल कीजिए। देखिए 4, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, कोई टिक नहीं है। यहाँ पर भी कोई टिक नहीं है। यहाँ पर एक टिक है, मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पर 3 टिक्स है, 1, 2, 3, तो मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है 0, यहाँ पर 1 है ये वाला, और बाकी सब खाली। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आया है वो ये आया है, ठीक है। तो दिस एनालिसिस टेबल शोज दैट आइटम 6 हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टिक मार्क्स, हैंस मोड इज दिस 6,
ठीक है, इस तरीके से हमने अपना मोड निकाल लिया 6। ये डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने मोड निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ गया है या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग उसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।